औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? और आज हम बात करेंगे, जिस तरह मैंने अपनी पुरानी वीडियो पे आपको बताया कि हमारे दरख्तों के भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑराज़ होते हैं। आज मैं बताऊंगी कि लोगों को आजकल सबसे ज़्यादा जो परेशानी फ़ेस करनी पड़ रही है वो है पैसा। पैसे में बरकत नहीं है, पैसा नहीं आता, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। तो पैसा आता है, कुछ लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आज हम उन ऐसे प्लांट्स की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। हैं तो बहुत सारे, लेकिन आज जो मैं कवर करने जा रही हूँ वो हैं 3 प्लांट्स। कौन कौन से हैं जी? सबसे पहला प्लांट जो है वो है जेड। जेड का जो प्लांट होता है वो उसके जो लीव होते हैं वो बड़े खूबसूरत मोती की तरह होते हैं और ज़रा से हार्ड होते हैं वो। और जेड प्लांट को जो है डॉलर ट्री भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो ये नहीं कि उसके रखने से आप बहुत दौलतमंद हो जाएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं उनको अट्रैक्ट करता है। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आएंगी तो आपको कैसे अच्छी कोई जॉब मिलेगी, ठीक है ना? तो वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और उसकी जो जगह है वो कहाँ पे आपको रखनी चाहिए, ठीक है ना? आपको कहाँ पे वो उस जगह को, उसकी देखिए हर प्लांट्स की अपनी अपनी प्लेसिंग्स होती हैं। जी हाँ, हमारे डायरेक्शन अल्लाह ताला ने दी हुई है, यानी हम किबले की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं, वेस्ट है, तो फिर नॉर्थ है, फिर ईस्ट है एंड साउथ है। और उसके अंदर भी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से ये डायरेक्शंस होती हैं। तो इसकी जो प्लेसिंग है वो मैं बता रही हूँ, वो साउथ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, ठीक है? जैसे मेरा साउथ ईस्ट मेरे घर पे इस तरफ है, तो आप वॉल पे लगा दें, आप छोटे से पॉट में भी रख सकते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। आप देखें, कंपास लीजिए और उसमें आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग आउटडोर लगाते हैं, तो आउटडोर भी आपने साउथ ईस्ट ही डायरेक्शन चूज़ करनी है, ठीक है? जो सेकेंड प्लांट है वो, उसको कहते हैं कि वो होली प्लांट भी कहते हैं उसको, और उसको जो है वो कहते हैं कि जब आप जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में जो बाग होंगे उन बागों में से एक इसका भी पौधा होगा। और बेहतरीन, एकदम रूहानी और बेहतरीन पॉजिटिव ये प्लांट है। कुछ लोग इसको इसलिए नहीं रखते क्योंकि जो हिंदू हैं वो इसकी पूजा करते हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। जी आप समझ गए होंगे, वो प्लांट है तुलसी। इसको अरबी में रेहान कहते हैं और इंग्लिश में इसको बेसिल लीफ, कि आपने देखा होगा टी भी पीते हैं लोग, इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इससे क्या बेनिफिट्स हैं। ये बेहतरीन, इतनी आपको मैं बताऊं कि इतना ये इसकी पॉजिटिविटी इसके अंदर इतनी भरी हुई है। और ये नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा पौधों में से ये एक पौधा था। और देखिए, ऐसे तो किसी भी चीज़ को नहीं बनाई है ना, खुशबू का इस्तेमाल बनाया है। तो अभी आजकल आपने देखा है क्या कहते हैं जी, अरोमा थेरेपी करवाएं। तो अल्लाह ताला ने तो ऐसे पौधे आपको दे दिए हैं कि अगर आप उसको घर में रख लें तो वो थेरेपी की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपनी एक एनर्जी से आपको जो है हील करेंगे, ठीक है ना? तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इसको आप दूध में उबाल के पिएँ तो पुराना जिनको टाइफाइड है उनके लिए मुफीद होता है। इसके काढ़ा बना के पिएँ, वेट लॉस में मुफीद होता है। और इसके मैं कितने बेनिफिट्स बताऊं आपको, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और ये पौधा जो है इसको हमेशा आपने घर की एंट्रेंस पे रखना है, जहां आप दाखिल हो रहे हैं, ठीक है? घर के बाहर भी रख सकते हैं, एंट्रेंस पे, गेट के इधर उधर भी लगा सकते हैं आप इस पौधे को। और आप जब घर के अंदर आ रहे हैं तो आते ही एक खूबसूरत सा पौधा आपने रखे हुए 2-3 अच्छे से खूबसूरत पॉट के अंदर, तो ये इसकी प्लेसमेंट है, ठीक है? इसकी प्लेस ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बड़ा बताती हूँ, देखिए हर चीज़ की केमिस्ट्री होती है। आप सुबह में जो नाश्ता करेंगे, ठीक है, वो रात में नहीं खाएंगे, और जो रात का खाना है वो सुबह नाश्ते में नहीं खाया जाता। जो लोग खाते हैं वो बीमार भी होते हैं, मैदा डिस्टर्ब रहता है उनका। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर चीज़ की केमिस्ट्री होती है। एक मुजर्रब एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आपके घर में बच्चे ज़िद्दी हैं, नाचाकियाँ हैं, ज़िद, बच्चे सुनते ही नहीं है, ना फरमान है, तो आप क्या करें, फजर के टाइम, मतलब देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है, इसलिए बता रही हूँ। आप पौधे ले आए, पौधे ला के रखे हुए आपने, अब आपने फजर के टाइम उन पौधों को गमले से निकालना है। उसकी जो नीचे जड़ें होती हैं,
नीचे जड़ों को आप थोड़ा थोड़ा काट लें। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 4 पौधे ले आएँ, नीचे से जड़ें काट लें, बाकी वो पौधा वापस लगा दें, वो खुद जड़ें निकल जाती हैं, उसमें पानी वानी डाल लें। अब इन जड़ों को जो है ना एक किसी उसमें पेपर पे पहले लपेट लें, फिर उस पर प्लास्टिक चढ़ा लें, फिर उसके ऊपर कुछ टेपिंग वेपिंग करके तो इसको या तो बच्चे के गले में डाल लें। अब लोग ये ना कहें ओहो ये तो शिर्क है, ये तो तावीज़ और ये और वो, नहीं, तावीज़ वो नहीं हो। तावीज़ लोग उसको वो समझते हैं तावीज़ क्या है, जो अजीब से बाबा जी बैठे हुए होंगे वो आपको तावीज़ लिख के दे देंगे लाइनें डाल के। नहीं, ये एक जड़ें हैं और ये अल्लाह की कुदरती चीज़ है ना, तो इससे हम बता रहे हैं, ये एक टोटका है, इसको आप तावीज़ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये जी नानी दादियों के ज़माने का बहुत पुराने टोटके हैं कि जो बच्चे नाफरमान होते हैं उन्हें मार के भी आप सही नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं, तो मारने की ज़रूरत ही नहीं है, ना डांटने की ज़रूरत है। आप ये सिंपल ये आप रखें और करके देखें, ये रेमेडी है, एक टोटका है, इसको आप करके देखें इंशाल्लाह। और अगर आपके ऐसा है और ये करने के बाद आपके बच्चे में चेंज आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, उन लोगों को मैं कहूँगी जो करें। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं बिला वजह का लड़ना, बिला वजह के मूड स्विंग्स, और फिर वो सोचती भी हैं कि अरे यार मैंने गलत कह दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। या ऐसे मर्द हजरात जो खामखा गुस्सा कर जाते हैं बच्चों पे भी, वाइफ पे भी, तो क्या करेंगे वो भी ये इस तरह का करके तो अपने साथ रख सकती हैं, गले में कुछ दिन डाल के रख लें और या वॉलेट में रख लें, मर्द हजरात अपने साथ रखें तो उनके अंदर भी पॉजिटिव तब्दीली आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो तुलसी का पौधा है जिसे रेहान भी कहते हैं अरबी में, और बेज़ल लीफ, ये जो होता है ये अपॉर्चुनिटीज़ को ये भी अट्रैक्ट करता है। तो एंट्रेंस पे रखें ताकि जो चीज़ भी आ रही, जो एनर्जी आपके घर के अंदर आ रही है वो पॉजिटिव आए, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव इंसान आपके घर आ रहा है, पता नहीं किस सोच से आ रहा है, कहीं नज़रें बद लगा दे या कोई, हमें नहीं पता होता, आजकल लोग जलने वाले ज़्यादा हैं, खुश नहीं होता कोई किसी की कामयाबी से, तो क्या है जब वो आएगा ना तो वो वहीं पर ही उसकी जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, तो उससे वो उसका इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है इस पौधे का कि वो आप तक पहुँचेगा नहीं है, वहीं से ही वो साइड होके वो निकल जाएगी एनर्जी। तो ये है जी तुलसी के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा पौधा। पौधे बहुत सारे हैं लेकिन अभी मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आजकल जो हम परेशान हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं, पैसा भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना, टेंशन, डिप्रेशन, इस पे टैक्स, उस पे। तो जी हमारा जो है वो जो तीसरा बेहतरीन पौधा है उसे कहते हैं जी पैसों का पौधा। ये नहीं है कि पैसे आप रखेंगे और पैसे की बारिश हो जाएगी, और ये भी किसी किसी को सूट करता है, आपने देखा होगा। इसको कहते हैं चुरा के लगाओ, ठीक है। ये तो मुझे नहीं पता, बहरहाल कि चुरा के लगाने से ही ये बढ़ता है, ऐसे बोलते हैं, टोटका है पुराना। और चाहे आप ख़रीद लें भाई, आप ना करें चोरी, और ऊपर जाके हिसाब देना होगा। मेरा तो ऐसा है मिजाज। तो अब ये है कि आप मनी प्लांट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मनी प्लांट जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ उसकी जो बेलें हैं वो बढ़नी चाहिए। बाज़ लोगों के मैंने देखा है नीचे लटके हुए होते हैं मनी प्लांट, वो सही नहीं होता, ज़मीन की तरफ ना जाए क्योंकि वो ग्रोथ का पौधा है। तो जब आप मनी प्लांट को ऊपर की तरफ जब चढ़ाएंगे उसको, बेल को, आप चाहें तो स्टिक लगा लें या चाहें तो रस्सी लगा लें ताकि वो ऊपर की तरफ जाए। तो ऊपर की तरफ जो है ग्रोथ, हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसे ग्रोथ नहीं होती, ऐसे होती है ना। तो वो आपने मनी प्लांट से क्या होता है, ये भी पैसा और अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और इसकी भी प्लेसिंग्स हैं, इसकी बहुत सारी प्लेसिंग्स हैं। अगर आप नॉर्थ की तरफ, कुछ लोग इसको बॉटल्स में लगाते हैं, पानी वाली बॉटल्स में, तो पानी वाली बॉटल्स में जो इसकी प्लेसिंग है, जिनके पास अगर उन्होंने उस पर लगाया हुआ इंडोर, तो इसको आपने लगाना है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अगर आप गमले में लगाते हैं तो साउथ की तरफ आपने गमले के अंदर इसको लगाना है, और उस गमले का रंग जो है वो नीचे रेड कलर करवा दीजिए। और अगर आप इस गमले को जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ लगाते हैं, ठीक है, एक साउथ है एक साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट मेरा इस तरफ है तो इसलिए मेरे आंखें और मेरा हाथ उस तरफ जा रहा है। तो साउथ ईस्ट की तरफ अगर आप इसको लगाते हैं तो साउथ ईस्ट की तरफ जो है वो आपने लाइट ब्राउन, नीचे जो है उसका जो पॉट है उसका कलर लाइट ब्राउन रखना है। और आप ये दो जो हैं, जो साउथ और साउथ ईस्ट, ये बेहतरीन पैसे और अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए,
नॉर्थ साइड पैसा ट्रैक करने के लिए और ईस्ट साइड पे अगर आप बोतलों में रखते हैं तो वो होता है अगर जो लोग सोशल नहीं हैं, ज़्यादा बात नहीं करते और उनका जो वर्क है, जो उनकी जॉब है वो ऐसी है कि लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग की जॉब है, ठीक है। तो उनको चाहिए कि वो साउथ ईस्ट की तरफ बॉटल में रखें ताकि उनकी जो है ना डीलिंग अच्छी हो लोगों से, ठीक है। तो ये इनकी अलग अलग डायरेक्शंस हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट किया करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप इतना पसंद कर रहे हैं वीडियोस को। इसी तरह के मैं बहुत सारी वीडियोस आगे भी लाऊंगी। अब जो नेक्स्ट आएगी वो ये आएगी कि कौन से पौधे नेगेटिव एनर्जी देते हैं जो हमें नहीं पता होता और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ रहा होता है। ज़रूर देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।